हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेस को, जिसमें फेशियल मसल्स रहती हैं जो फेशियल एक्सप्रेशन को बनाती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी फेशियल मसल्स रहती हैं, कहाँ पे उनका ओरिजिन है, क्या उनका इंसर्शन है। तो ये लॉन्ग नोट में कई बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसमें से शॉर्ट नोट भी आते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं फेस को। तो सुपीरियरली इट एक्सटेंड एडोलेसेंट पोजीशन ऑफ हेयर लाइन। ठीक है, ये हमारा फेस रहता है। तो यहाँ पर ये जो हेयर लाइन रहती है उस हेयर लाइन से ये एक्सटेंड करता है। इन्फीरियरली ये चिन पे जाता है और बेस ऑफ द मैंडिबल के यहाँ पर ये इन्फीरियरली एक्सटेंड करता है। साइड में अगर हम इसका देखते हैं तो ये ऑरिकल्स इसके साइड में रहते हैं। और अगर हम फेस में फोरहेड को देखें, ठीक है, यहाँ पर जो फोरहेड रहता है वो फेस के लिए भी कॉमन रहता है और वो स्कैल्प के लिए भी कॉमन रहता है। ठीक है, तो सुपीरियरली एक्सटेंड हुआ हेयर लाइन से और इन्फीरियरली अगर हम लोग देखते हैं तो चिन एंड द बेस ऑफ द मैंडिबल रहता है। अब हम लोग अगर फेशियल स्किन की बात करें तो फेशियल स्किन इज वेरी वेस्कुलर। ठीक है, इसीलिए वुंड्स जो हैं वो रैपिडली हील करते हैं। इट इज रिच इन सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड है मतलब कि फेस को ये ऑयली बनाती है, और स्वेट ग्लैंड जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। फेशियल स्किन जो है उसमें लेग्जिटी भी देखने को मिलती है। यहाँ इसमें क्या लेग्जिटी होने से क्या होता है कि अगर इडीमा होता है तो रैपिडली वो स्प्रेड होता है और सबसे पहले हमें फेस पे देखने को मिलता है। देन स्किन की फिक्सिटी रहती है कार्टिलेज से। तो बॉइल्स अगर नोज पे है, अगर ईयर पे है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि वहाँ पर स्किन जो रहती है वो कार्टिलेज से जाकर फिक्स हो जाती है। फेशियल स्किन जो है वो इलास्टिक होती है और थिक होती है। ठीक है, तो वेस्कुलर होती है, रिच इन सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, लेग्जिटी रहती है, फिक्सिटी रहती है और इलास्टिक और थिक होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि फेशियल मसल्स जो रहती है वो उसमें जाके इंसर्ट करती है। नाउ सुपरफिशियल फेशिया, अगर स्किन के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो है सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर फेशियल मसल्स होती हैं दैट इज इंसर्टेड इनटू द स्किन। जो मसल्स अभी हमने टॉपिक पढ़ा था कि जो मसल्स रहती हैं वो स्किन के अंदर जाकर इंसर्ट करती है। वेजल्स एंड नर्व्स रहती हैं जो कि सप्लाई करती हैं मसल्स को और स्किन को, और वेरिएबल अमाउंट हमें फैट का देखने को मिलता है। तो चीक में अगर हम लोग देखते हैं तो बकल पैड रहता है, और लेकिन फैट में जो है एब्सेंट कहाँ होता है? आईलिड्स के ऊपर। आईलिड्स पे हमें कोई भी फैट देखने को नहीं मिलता है, पर चीक के ऊपर हम लोग बकल पैड को देखते हैं। और ये बकल पैड हमें चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, बच्चों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा रहती है। नाउ डीप फेशिया इज एब्सेंट, है ना। सुपरफिशियल फेशिया के बाद में हमने पढ़ा था, जैसे हमने स्कैल्प में देखा था, डीप फेशिया फेस में नहीं होता है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर वो पैरोटिड ग्लैंड पे प्रेजेंट है तो उसे हम पैरोटिड फेशिया कहते हैं, और अगर वो बक्सीनेटर मसल पे प्रेजेंट है तो उसे हम बकोफेरेंजियल फेशिया कहते हैं। तो ये वाइवा में पूछा जाएगा कि वैसे फेस में डीप फेशिया एब्सेंट है, बट अगर वो प्रेजेंट है तो वो कहाँ कहाँ पर है? तो हमें पता होना चाहिए पैरोटिड ग्लैंड एंड बक्सीनेटर मसल के ऊपर। ठीक है, देन अब हम लोग मेन पार्ट पर आते हैं, फेशियल मसल्स। फेशियल मसल्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड टू सबक्यूटेनियस मसल एंड दे ब्रिंग द फेशियल एक्सप्रेशन। इन्हें सबक्यूटेनियस मसल भी कहा जाता है और ये फेशियल एक्सप्रेशंस को लेकर आती हैं। अगर हम लोग एम्ब्रोलॉजिकली इनकी बात करें तो दे डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ सेकेंड ब्रैंकियल आर्च दैट इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व। ठीक है, डेवलप कहाँ से हो रही है? सेकेंड ब्रैंकियल आर्च के मीजोडर्म से, और इसे फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है। वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मॉर्फोलॉजिकली इट डेवलप फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ पैनिकुलस कार्नोसस एंड दैट इंसर्ट इनटू द स्किन। फेशियल मसल्स जाकर स्किन में इंसर्ट हो रही हैं और ये रेमनेंट्स होते हैं किनके? पैनिकुलस कार्नोसस के। नाउ टोपोग्राफिकली अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसे हम 6 हेड्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पूरा डिटेल में आएंगे, स्कैल्प की मसल्स, ऑरिकल की मसल्स, नेक की मसल्स,
आईलिड्स की, नोज़ की, देन अराउंड द माउथ, और ये सारी जो मसल्स होती हैं, और प्लेटिज्मा जो नेक की मसल होती हैं, ये सारी। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग फेशियल मसल्स की बात करें जो कि है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मसल्स ऑफ द फेस की। ठीक है, मसल्स ऑफ द फेस में तो ऑसिपिटो फ्रंटालिस, तो स्कैल्प की वीडियो में हमने इसे बहुत डिटेल में बताया है, आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। फिर भी शॉर्ट में हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ऑसिपिटो फ्रंटालिस की दो बैली रहती हैं, फ्रंटल बैली और एक होती है हमारी ऑसिपिटल बैली। ठीक है, इन दोनों बैली के बीच में जो होता है हमारा एपोन्यूरोसिस या फिर गेलिया एपोन्यूरोटिका। ठीक है, अगर हम लोग देखिए, ये हमारा एपोन्यूरोसिस है, इसके आगे वाली हमारी जो ये है फ्रंटल बैली है, और पीछे वाली जो रहती है ये हमारी ऑसिपिटल बैली है। तो फ्रंटल बैली तो हमारा यहाँ इस तरफ से आके अटैचमेंट रहता है, और ऑसिपिटल बैली ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस और सुपीरियर न्यूकल लाइन और इस तरफ अटैच रहती है। या आप स्कैल्प की वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। देन आते हैं हम मसल्स ऑफ द ऑरिकल, है ना। अब ये ऑरिकल ईयर से रिलेटेड है। देखिए, ये हमारा ईयर हो गया। ठीक है, अब इसमें दो मसल्स रहती हैं, ऑरिकुलरिस एंटीरियर, ऑरिकुलरिस सुपीरियर एंड ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर। तो ऑरिकुलरिस एंटीरियर हमारी इधर वाली जो मसल्स रहती हैं, ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर हमारी इसमें जो पीछे की तरफ रहती है, और ऑरिकुलरिस सुपीरियर हमारी जो सुपीरियर पोजीशन पे रहती है। तो ये मसल्स ऑफ द ऑरिकल्स रहती हैं। देन वैसे हमें इसे लास्ट में देखना है मसल्स ऑफ द नेक को, पर यहाँ पर है तो आप देख लीजिए प्लेटिज्मा, यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो मसल रहती है वो होती है हमारी प्लेटिज्मा, जिसे हम अभी लास्ट में देखेंगे। पर यहाँ पर है तो आप देख लीजिए कि प्लेटिज्मा जो रहती है वो नेक की मसल होती है। ठीक है, देन ये हमारी टोपोग्राफिकली हमने 3 टाइप्स की मसल्स देखी। अब हम लोग देखेंगे मसल्स ऑफ आईलिड। ठीक है, तो मसल्स ऑफ आईलिड में 3 मसल्स रहती हैं। सबसे पहला है हमारा ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। देखिए यहाँ पर ये हमारी पूरी जो मसल होती है ये हमारी ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट, पैल्पेब्रल पार्ट एंड लेक्राइमल पार्ट, है ना। उसके बाद आती है सेकंड मसल, ये ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई हो गई। सेकंड हमारी कॉर्रुगेटर सुपरसिली मसल रहती हैं, है ना। थर्ड मसल इसी में रहती है जो यहाँ हमारी पैल्पेब्रल पार्ट में यहाँ रहती है। ठीक है, ये हमारी रहती है लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ओरल मसल होती है और सिंपैथेटिक फाइबर से सप्लाई रहती है, और थर्ड क्रेनियल नर्व इसको सप्लाई करती है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले मसल को पढ़ते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। हमने 3 पार्ट देखे हैं इसके। ठीक है, तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई में सबसे पहले हम ऑर्बिटल पार्ट को देखेंगे। ठीक है, ये हमारी ऑर्बिटल मार्जिन को कवर करती है, यहाँ से ये हमारी ऑर्बिटल मार्जिन को कवर करती है। तो इसमें क्या रहता है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई में, ये रहती है स्टार्ट होती है ये हमारी मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट से। ठीक है, देखिए आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये हमारा मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, इसका ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, तो यहाँ से आती है। फिर फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला, यहाँ पर जो मैग्जिला का फ्रंटल प्रोसेस होते हैं वहाँ वो इन्वॉल्व होता है, एंड नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन इसमें इन्वॉल्व रहता है। ये पूरी मसल यहाँ से एक कंसेंट्रिक रिंग की तरह सर्कल में पूरी सर्कल करके यहाँ पर जैसे, और ये अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे जाकर रुक जाती है। ठीक है, तो हमने ऑर्बिटल पार्ट का देखा, तो मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, ये है हमारा मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। बाद में ये कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह ये आती है ऐसे पूरा टर्न होके। देन आते हैं हम पैल्पेब्रल पार्ट, है ना। पैल्पेब्रल पार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो वो कहाँ से रहती है, लेटरल पार्ट ऑफ द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। ये ऑर्बिटल पार्ट तो मीडियल पार्ट से आया था, ये लेटरल पार्ट से आ रहा है। ठीक है, लेटरल मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, तो यहाँ पे ही लेटरल पार्ट रहेगा, वहाँ से ये पैल्पेब्रल पार्ट यहाँ पर ये आता है ऐसे, और ये आकर कहाँ पे आता है, लेटरल पैल्पेब्रल रेफे में आके इसका इंसर्शन होता है। देखिए इस फिगर में,
मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट से आके लेटरल पैल्पेब्रल रेफे में आकर इसका जो है वो इंसर्शन हुआ है, ओरिजिन एंड इंसर्शन। उसके लिए आप इस फिगर को आप याद रख लीजिए। तो ऑर्बिटल पार्ट तो था, वो तो प्रोटेक्ट कर रहा था आई को फ्रॉम ब्राइट लाइट, विंड एंड रेन और फोर्सफुल क्लोजर आईलिड के करवाता है। पैल्पेब्रल पार्ट जो होता है ये लिड्स को जेंटली क्लोज करवाता है, जैसे हम ब्लिंकिंग और स्लीपिंग के टाइम पे हम करते हैं। लास्ट में अगर हम इसका देखते हैं लेक्राइमल पार्ट, तो लेक्राइमल पार्ट जो होता है ये किससे ओरिजिन होता है इसका? लेक्राइमल फेशिया, लेक्राइमल क्रेस्ट और ये लेक्राइमल सैक की शीट बनाता है। और लास्ट में ये जाता कहाँ है? लेटरली इन फ्रंट ऑफ द टार्सल प्लेट्स ऑफ आईलिड टू द लेटरल पैल्पेब्रल रेफे। इस तरफ जाकर ये यहाँ पर लेक्राइमल पार्ट जाकर यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। तो लेक्राइमल पार्ट जो रहता है वो डीप होता है लेक्राइमल सैक के। और कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? लेक्राइमल फेशिया, लेक्राइमल क्रेस्ट एंड ये बनाता है लेक्राइमल शीथ। और ये जाता कहाँ पे? लेटरली लेटरल टू द पैल्पेब्रल रेफे के वहाँ पर टार्सल प्लेट्स के फ्रंट में ये जाता है। अब अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या करता है? डायलेट करता है लेक्राइमल सैक को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? लेक्राइमल फ्लूइड जो होता है वो सैक के अंदर आता है, ठीक है। तो ये बात, और ये लोअर लिड को भी सपोर्ट करता है। तो हमने क्या देखा? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई का ऑर्बिटल पार्ट, पैल्पेब्रल पार्ट एंड लेक्राइमल पार्ट, इनका ओरिजिन, इनका इंसर्शन। सेकेंड मसल है हमारी कॉर्रुगेटर सुपरसिली। कॉर्रुगेटर सुपरसिली जो है ये हमारी कहाँ से आती है? मीडियल एंड ऑफ द सुपरसिलियरी आर्च। तो देखिए यहाँ पर सुपरसिलियरी आर्च यहाँ पर रहती है, ये पूरी कॉर्रुगेटर सुपरसिली है, यहाँ से ये ओरिजिन होती है और ये इंसर्ट कहाँ पर हो रही है? मिड ऑफ द आईब्रो की स्किन के ऊपर। और ये क्या करवाती हैं? वर्टिकल लाइंस करवाती हैं फोरहेड में, एज इन फ्रॉनिंग। जब फ्रॉनिंग होती है तो ये ऐसे वर्टिकल लाइंस करवाती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी है मसल्स ऑफ आईलिड और ऑर्बिटल ओपनिंग। और एक और मसल है लीवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस, जो हमने बताया था कि ये पैल्पेब्रल पार्ट पर रहती है और ये सप्लाइड होती है थर्ड क्रेनियल नर्व से। देन आते हैं मसल्स ऑफ द नोज, ठीक है। तो इसमें 4 मसल्स रहती हैं। प्रोसेरस, तो ये सेंटर में जो है ये हमारा प्रोसेरस होती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट होता है हमारा कंप्रेसर नेरिस, ये वाला ऐसे इस टाइप से ये कंप्रेसर नेरिस रहता है। देन थर्ड पार्ट रहता है हमारा डायलेटर नेरिस, यहाँ नीचे की तरफ जो रहता है वो डायलेटर नेरिस रहता है। और नोज के बिल्कुल यहाँ पर डिप्रेसर सेप्टाई, इस जगह पे नोज के बिल्कुल यहाँ पे जैसे नॉस्ट्रल्स है उसके नीचे यहाँ पर डिप्रेसर सेप्टाई रहती है। तो सबसे पहला है हमारा प्रोसेरस। प्रोसेरस कहाँ से आता है? नेजल बोन एंड अपर पार्ट ऑफ द लेटरल नेजल कार्टिलेज से इसका ओरिजिन है, ठीक है। और इंसर्शन जो है इसका वो है हमारा स्किन ऑफ फोरहेड बिटवीन द आईब्रोज एंड ब्रिज ऑफ द नोज। तो प्रोसेरस कहाँ से आ रहा है हमारा? ओरिजिन नेजल बोन एंड अपर पार्ट ऑफ द लेटरल नेजल कार्टिलेज, और इंसर्शन इसका हो रहा है फोरहेड में, है ना, फोरहेड के वहाँ जाके इंसर्ट हो रहा है, आईब्रोज के बीच में और ब्रिज ऑफ द नोज के बीच में जाकर ये इंसर्ट होती है। और ये क्या करती है? ट्रांसफर्स रिंकल्स करवाती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं हम कंप्रेसर नेरिस। कंप्रेसर नेरिस जो होता है ये मैक्सिला के वहाँ से इसका ओरिजिन होता है कंप्रेसर नेरिस का, जस्ट लेटरल टू नोज। नोज के लेटरल में यहाँ पे कंप्रेसर नेरिस रहता है। और इंसर्शन जो होता है इसका एपोन्यूरोसिस में जाता है अक्रॉस द डॉर्सम ऑफ द नोज, और ये नेजल अपर्चर को कंप्रेस का काम करती है। कंप्रेसर नेरिस और डायलेटर नेरिस, ये कंप्रेस का काम करती है, ये डायलेट करती है नेजल अपर्चर को। और डायलेटर नेरिस जो रहती है वो देखिए यहाँ पर रहती है डायलेटर नेरिस, ठीक है। डायलेटर नेरिस जो रहती है ये मैक्सिला से आती है, ये तीनों ही मैक्सिला से आ रही हैं, बट ये लेटरल टू द नोज होती है, ये ओवर लेटरल इंसाइजर, मतलब लेटरल इंसाइजर के ऊपर होती है, ऊपर से आती है, और ये इंसर्ट होती है एलार कार्टिलेज ऑफ द नोज में, और ये डायलेट करती है नेजल अपर्चर को। डिप्रेसर सेप्टाई की बात करें अगर हम, ये भी मैक्सिला से आती है, बट ये मीडियल इंसाइजर के ऊपर रहती है, ठीक है। और लोअर मोबाइल पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम पे ये
रहती है इस जगह पे, डिप्रेसर मीडिया, डिप्रेसर सेप्टाई, ठीक है। और ये क्या करती है, नोज को इंफीरियरली पुल करती है ना। तो ये 4 मसल्स रहती हैं, प्रोसेरस, कंप्रेसर नैरिस, डायलेटर नैरिस एंड डिप्रेसर सेप्टाई। नाउ मसल्स अराउंड द माउथ, अब 11 मसल्स रहती हैं माउथ के चारों तरफ, है ना। तो ये इनके नाम हैं, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, बक्सीनेटर, levator labii superioris, eloquinesi, zygomaticus major, minor, levator labii superioris, anguli oris, then depressor anguli oris, depressor labii inferioris, mentalis, rhizorius। तो देखिए इसमें ऑरिस हो गया, बक्सीनेटर हो गया, एलोक्विनेजी हो गया, जाइगोमेटिकस मेजर और माइनर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस एंड इंफीरियरिस आप याद रख सकते हैं। जैसे लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस है, ऐसे ही डिप्रेसर लेबाई इंफीरियरिस याद रख लीजिए। लिवेटर एंगुलाई ऑरिस है, उसके साथ डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस याद रख लीजिए। जाइगोमेटिकस मेजर माइनर याद रख लीजिए, और मेंटालिस और राइजोरियस मसल आप अलग से याद रख लीजिए, ठीक है। तो बहुत इजी है, ये देखने में हमें टफ लग रही है, बट अगर आप इसको 1-2 बार अगर रिवाइज करेंगे बहुत इजी वे में आपको आ जाएगी। तो आइए अब इनका हम मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। अब देखिए कहाँ है यहाँ पर ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, इसके 2 पार्ट हैं। कौन सा पार्ट है, एक हमारा इंट्रिंसिक पार्ट है, एक हमारा एक्सट्रिंसिक पार्ट है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक पार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा थिन शीट होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक पार्ट जो होता है बहुत डीप स्ट्रेटम में होता है और थिन शीट रहती है, और ये आता कहाँ से, मैग्जिला और मैंडिबल दोनों से आता है। यहाँ मैग्जिला है, यहाँ मैंडिबल है, दोनों से आता है, ओरिजिन इसका दोनों से है। और इंसर्शन इसका कहाँ पे जाके हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ द माउथ होता है वहाँ इंसर्ट होता है। ये किस में हेल्प करती है, क्लोजेज लिप्स, प्रोट्रूड लिप्स, देन जो न्यूमरस एक्सट्रिंसिक मसल होती है वो इसको बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल बनाती है और वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रिमेसेस बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये हमारा ऑर्बिकुलरिस और इसका इंट्रिंसिक पार्ट हो गया। एक्सट्रिंसिक पार्ट की अगर हम बात करें तो ये बाहर की तरफ जो ये पूरा रहता है ये हमारा एक्सट्रिंसिक पार्ट हो गया, ठीक है। और इट फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जिंग मसल्स, ठीक है। तो ये कहाँ पर थिक रहता है, मिडिल में, है ना। और कहाँ से, बक्सीनेटर मसल से ये डिराइव रहता है, और थिक सुपरफिशियल स्ट्रेटम से डिराइव होता है, एलिवेटर्स डिप्रेसर्स से डिराइव होता है, लिप्स और एंगल्स के, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और ये जो होता है लिप्स और एंगल ऑफ द माउथ में जाके ये इंसर्ट होता है। तो ऑर्बिकुलरिस और इसके 2 पार्ट होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक पार्ट मैग्जिला मैंडिबल दोनों से आता है। एक्सट्रिंसिक पार्ट जो होता है थिक होता है मिडिल में और डिराइव होता है बक्सीनेटर से, सुपरफिशियल स्ट्रेटम से, एलिवेटर्स एंड डिप्रेसर्स ऑफ लिप्स एंड एंगल्स से, वहाँ से ये डिराइव होता है। और ये क्लोजेस प्रोट्रूड लिप्स करता है और बहुत वर्सेटाइल मसल होती है। नेक्स्ट आते हैं हम, उसके बाद जो हमारी अगली मसल है वो हमारी बक्सीनेटर मसल है, जिसे मसल ऑफ चीक भी कहा जाता है। ये है हमारी, पहले हमने ऑर्बिकुलरिस ऑरिस पढ़ ली, अब हम बक्सीनेटर मसल की बात कर रहे हैं। तो देखिए बक्सीनेटर मसल कहाँ है, ये है हमारी, ठीक है, बक्सीनेटर मसल। अब बक्सीनेटर मसल जो रहती है इसके 3 फाइबर्स होते हैं, अपर फाइबर, लोअर फाइबर एंड मिडिल फाइबर, है ना। अब अपर फाइबर यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो अपर फाइबर जो होता है ये मैग्जिला से आता है, डिराइव कहाँ से, ओरिजिन कहाँ हो रहा है इसका, मैग्जिला से। और ये अपर फाइबर इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रेट टू अपर लिप में जाके ये इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। लोअर फाइबर की अगर हम लोग बात करें तो लोअर फाइबर जो है ये कहाँ से डेवलप हो रहा है, ये मैंडिबल से आ रहा है ना। और अपोजिट टू मोलर टीथ जाके ये इसका ओरिजिन हो रहा है, और ये स्ट्रेट लोअर लिप में जा रहा है, ये अपर लिप में गया है, ये लोअर लिप में इसका इंसर्शन है। मिडिल फाइबर जो है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे से आता है, ठीक है। मिडिल फाइबर हमारा टेरिगोमैंडिबुलर रेफे से आता है, और ये मिडिल फाइबर जो होता है डिकसेट करता है। अब बक्सीनेटर मसल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये मसल पियर्स्ड रहती है हमारी किससे, पैरोटिड डक्ट से और मैंडिबुलर ब्रांच, बकल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व से,
ठीक है, ये उससे पियर्स्ड होती है, इसे मसल्स ऑफ द चीक भी बोला जाता है। तो ये क्या करती है, फ्लैट करती है चीक को, है ना। दूसरी चीज़ क्या करती है, ये फूड के अकुमुलेशन को प्रिवेंट करती है और इससे हम विस्लिंग मसल भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि विस्लिंग मसल हमारे माउथ की कौन सी होती है, तो आपको बक्सीनेटर का नाम लेना है। इसके 3 फाइबर्स रहते हैं, अपर मैक्सिला से आता है, लोअर मैंडिबल से आता है और मिडिल जो है टेरिगोमैंडिबुलर रेफे से आता है। और अपर फाइबर जो है अपर लिप में इंसर्ट होता है, लोअर फाइबर लोअर लिप में और मिडिल फाइबर डिकसेट करते हैं। उसके बाद आते हैं अब हम लीवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलेक्विनेजी, ये रही हमारी, है ना, ये पूरी जो मसल आ रही है ये वाली नीचे की तरफ, ये वाली थर्ड मसल, ये ओरिजिन है इसका फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, है ना। और इंसर्ट कहाँ हो रही है, ये अपर लिप में, यहाँ पे पूरा नीचे आके अपर लिप में, और एलआर कार्टिलेज ऑफ द नोज के वहाँ जाकर ये इंसर्ट हो जाती है। अब ये करती क्या है, लिफ्ट करती है अपर लिप को और डायलेट करती है नोस्ट्रिल्स को, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ मसल को अगर हम, ये देखिए यहाँ पे ये आ रही है लिवेटर, ये लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस, देखिए ये नीचे आ रही है हमारी अपर लिप पे और एलआर कार्टिलेज ऑफ नोज पे आई, है ना, ये देखिए ये वाली मसल। तो और ये बक्सीनेटर मसल है हमारी जो कि मॉड्यूलस बनाती है चीक के साथ में, इसे हम डिटेल में और देखते हैं अभी। तो यहाँ देखिए मॉड्यूलस का आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं जो मॉड्यूलस बनाती हैं। तो वो मसल होती हैं जाइगोमेटिकस मेजर, बक्सीनेटर, लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, राइजोरियस एंड डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। तो ये आई देखिए लिवेटर एंगुलाई ऑरिस ये रही, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस और देन हमारी राइजोरस अब हमें अगली मसल में दिखेगी, बक्सीनेटर मसल, ये सारी मसल पांचों मिलकर, ठीक है, और ये बनाती है हमारी मॉड्यूलस। तो ये हमें इनका नाम वाइवा में पूछ लिया जाता है कई बार। देन अभी हमने किनेजी, अब हम लोग देखते हैं जाइगोमेटिकस मेजर, ठीक है, फोर्थ मसल, ये रही हमारी जाइगोमेटिकस मेजर, ये रही, और इसी के ऊपर जो है यहाँ पर जाइगोमेटिकस माइनर, है ना। अब जाइगोमेटिकस मेजर का ओरिजिन कहाँ से आ रहा है, जाइगोमेटिक बोन से, और ये कहाँ पे जा रही है, एट द एंगल ऑफ द माउथ, यहाँ नीचे ये एंगल ऑफ द माउथ के वहाँ पे जाती है। ये क्या करती है, पुल्स द एंगल अपवर्ड एंड स्माइलिंग में हेल्प करती है। देन लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस, ठीक है, लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस ये रही, ये वाली मसल, ये इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ द मैक्सिला से आ रही है ये, ठीक है, ये हमारी फोर्थ हो गई, ये हमारी फिफ्थ हो गई, और इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ द मैक्सिला से आ रही है, और ये कहाँ पर जा रही है, इंसर्ट हो रही है ये अपर लेटरल हाफ ऑफ द अपर लिप, यहाँ पर अपर लेटरल हाफ ऑफ द अपर लिप में जाके इंसर्ट हो रही है। ये क्या कर रही है, एलिवेट कर रही है अपर लिप को एंड फॉर्म्स द नेजोलेबियल ग्रूव। कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है कि नेजोलेबियल ग्रूव कौन बनाती है, तो लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं हमारी जो अगली मसल है लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, वो हमारी ये रही लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, ठीक है। इन मसल्स को आपको 2-3 बार प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे ना, तो आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे, बहुत इजी वे में आप इसे बना सकते हैं। लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, ये कहाँ से आ रही है, लिवेटर एंगुलाई ऑरिस ये आ रही है हमारी मैक्सिला से, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन के जस्ट नीचे, ठीक है, यहाँ पर रहेगा अगर तो उसके नीचे आती है, और इंसर्ट इसका स्किन ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ में जाके ये इंसर्ट होती है। ये एलिवेट करती है एंगल ऑफ द माउथ को, और ये नेजोलेबियल ग्रूव बनाती है, ये भी उसमें मदद करती है। देन आते हैं हम जाइगोमेटिकस माइनर, ठीक है, ये रहा हमारा जाइगोमेटिकस माइनर, ये आती है हमारी जाइगोमेटिक बोन से, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द बोन, और ये जाती है हमारी अपर लिप में मीडियल टू इट्स एंगल, ये जाइगोमेटिकस माइनर, ये अपर लिप में जाती है मीडियल टू इस एंगल, ये अपर लिप को एलिवेट करती है। डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस एंड डिप्रेसर लेबाई इंफीरियरिस, ठीक है। तो डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस की अगर हम बात करें, ये रहा डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, और इसी के नीचे डिप्रेसर लेबाई इंफीरियरिस, है ना। ये दोनों मसल अगर हम इनकी बात करें
तो डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस जो होती है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ओब्लिक लाइन ऑफ द मैंडिबल से, ठीक है, ओब्लिक लाइन ऑफ द मैंडिबल से, और ये इंसर्ट होती है एंगल ऑफ द माउथ और फ्यूज करती है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस के साथ में, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। तो ये और फ्यूज करती है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस के साथ में, और ये ड्रॉ करती है एंगल ऑफ द माउथ को डाउनवर्ड और लेटरली। इसी तरीके से अगर हम डिप्रेसर लेबाई इंफीरियरिस की बात करें तो ये ओब्लिक लाइन से आती है मैंडिबल की, बट एंटीरियर पार्ट से आती है, और इंसर्शन इसका लोअर लिप में होता है एट मिड लाइन, ठीक है, लिवेटर लेबाई इंफीरियरिस, तो लोअर लिप पे एट मिड लाइन पे इसका रहता है, और ये लोअर लिप को डाउनवर्ड लेकर आती है, ठीक है। मेंटालिस मसल की बात करें तो ये है हमारा मेंटालिस, ठीक है, ये मेंटालिस मसल है हमारी, जो कि मैंडिबल से आती है इंफीरियर टू इंसाइजर टीथ, यहाँ पर जो इंसाइजर टीथ है उसके जस्ट नीचे आती है, और स्किन ऑफ द चिन के वहाँ पे जाके ये इंसर्ट हो जाती है। ये क्या करती है, एलिवेट और प्रोट्रूड करती है लोअर लिप को, और रिंकल्स लेके आती है चिन के ऊपर, ये चिन से मोस्टली रिलेटेड रहती है, और लोअर लिप को ये प्रोट्रूड और एलिवेट करती है। फिर आते हैं हम राइजोरियस मसल की बात करें तो ये फेशिया ऑन मैसेटर से आती है, राइजोरियस, ठीक है, ये वाली राइजोरियस। तो ये एक छोटी सी मसल रहती है हमारी, और ये फेशिया ऑन द मैसेटर मसल से आती है, और ये स्किन एट द एंगल पे जाके इसका इंसर्शन होता है, ये एंगल ऑफ द माउथ को रिट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ी थी सारी 11 मसल्स जो हैं, ये ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मतलब माउथ के जो चारों तरफ जो मसल्स हमें देखने को मिलती हैं उनको हमने डिस्कस किया, उनका ओरिजिन, इंसर्शन और उनका एक्शन क्या है। तो वही ये हमारा फेशियल मसल है जो हमने स्लाइड में देखा था, जो मॉड्यूलस बनाती हैं 5 मसल्स। लास्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो है हमारा प्लेटिज्मा, ठीक है। तो ये हमारा फेस है सपोज कीजिए, तो ये हमारी ऐसी मसल रहती है ना, इस टाइप से जो ये पूरी मसल आती है। तो अपर पार्ट जो होता है इसका, उसका ओरिजिन जो होता है वो कहाँ से आता है, पेक्टोरल एंड डेल्टॉइड फेशिया, और इसके फाइबर्स अपवर्ड और मीडियली रन करते हैं, अपवर्ड और मीडियली रन करते हैं, और इनका इंसर्शन जो रहता है वो एंटीरियर फाइबर्स जो रहते हैं इसके, वो बेस ऑफ द मैंडिबल में जाते हैं, यहाँ पर बेस ऑफ द मैंडिबल पे जाके इंसर्ट होते हैं, और पोस्टीरियर फाइबर जो होते हैं स्किन ऑफ द लोअर फेस, लिप, और कई बार वो राइजोरस के साथ में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब अगर हम प्लेटिज्मा मसल की बात करें तो ये रिलीज करती है प्रेशर ऑफ द स्किन को, है ना, ऑन सब्जेसेंट वेन्स के वहाँ पर, डिप्रेस करती है मैंडिबल को, पुल्स करती है एंगल ऑफ द माउथ को डाउनवर्ड पोजीशन में, इन हॉरर एंड फ्राइट पोजीशन पे ये करती है। तो ये प्लेटिज्मा जो है ये नेक की मसल रहती है, ओरिजिन इसका होता है अपर पार्ट का पेक्टोरल एंड डेल्टॉइड फेशिया, एंड इंसर्शन जो रहता है इसके एंटीरियर फाइबर मैंडिबल में जाते हैं, पोस्टीरियर फाइबर जो होते हैं स्किन ऑफ द फेस, लिप, और कई बार राइजोरियस मसल से भी ये कंटिन्यू कर जाते हैं। अगर हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें कि अलग अलग फेशियल मसल्स जो हैं कौन कौन सा एक्सप्रेशन देती हैं, तो जब भी आप किसी को स्माइल या लाफ करते हुए देखें तो हमारी मसल रहती है ज़ाइगोमैटिकस मेजर, ये है हमारी ज़ाइगोमैटिकस मेजर जो कि स्माइलिंग एंड लाफिंग करवाती है। कभी भी आप किसी को सैड देखते हैं तब हमारी मसल रहती है लीवेटर लेबाई सुपीरियरिस, ठीक है, सेकेंड मसल लीवेटर लेबाई सुपीरियरिस एंड लीवेटर एंगुलाई ऑरिस। ये एलेक्विनेजी है, और इसे याद रखिए इसके साथ में लीवेटर एंगुलाई ऑरिस, ठीक है। दो मसल रहती हैं जो सैडनेस का काम यहाँ पर करती हैं। देन हम ग्रीफ की बात करें तो डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, यहाँ पर हमारी ये लीवेटर, यहाँ पर ये दोनों जो मसल हैं हमारी लीवेटर लेबाई सुपीरियरिस एंड लीवेटर एंगुलाई जो हैं ये हमारा सैडनेस के टाइम पर काम करती हैं। उसके बाद अगर हम लोग एंगर में अगर हम लोग देखते हैं तो डायलेटर नैरिस एंड डिप्रेसर सेप्टाई, ठीक है, डिप्रेसर सेप्टाई, तो यहाँ पर रहती है डिप्रेसर सेप्टाई, है ना, और यहाँ पर हमारा कंप्रेसर नैरिस और यहाँ पर डायलेटर नैरिस जो हमने नोज़ की सॉरी
ये हमारी एंगर के टाइम पर एंगर अगर किसी को भी आएगा तो ये वाली मसल्स थी। देन फ्रॉनिंग की बात करें हम तो कॉर्रुगेटर सुपरसिली, ये रहा हमारा फ्रॉनिंग के टाइम पे, और ये जो हमारा प्रोसिरस है ये हमारा फ्रॉनिंग किसी का भी अगर हमें रहता है तब ये रहता है। हॉरर टेरर फाइट में प्लेटिज्मा मसल रहता है जो नेक की मसल है। सरप्राइज अगर है तो किसी को फ्रंटालिस मसल यहाँ पर रहती है। डाउट की कंडीशन में अगर आप किसी को देखते हैं तो ये हमारी मेंटालिस मसल फेशियल एक्सप्रेशन देती है। ग्रिनिंग का अगर हम किसी को देखते हैं तो हमारी राइजोरियस मसल रहती है। देन कंटेम्प्ट अगर हम किसी का देखते हैं तो ज़ाइगोमेटिकस माइनर रहता है हमारा, ये वाली जो मसल होती है। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ द माउथ में ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, और विस्लिंग का अगर हम लोग देखते हैं